द विक्टिम, अ स्टूडेंट जो पैशनेटली अपना लॉ करियर बनाना चाहती थी और ये बिलीव करती थी कि सिस्टम उसे बचा लेगा, एंड एन अक्यूज्ड, अ स्पॉइल्ड ब्रैट सन ऑफ आईपीएस ऑफिसर जो ये मानता था कि उसके कनेक्शन शायद उसे बचा लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ केस जो स्टार्ट तो हुआ बस एक स्टॉकिंग ऑफेंस के साथ, बट इवेंचुअली कन्वर्ट हो गया एक रेप मर्डर केस में। Hi guys, this is Surbhi Bhatia and welcome to another episode of Kahani 2.0 in which I'm discussing, guess तो कर लिया होगा अब तक, प्रियदर्शनी मट्टू केस, that is CBI versus संतोष कुमार सिंह केस। In this case कहानी को थोड़ा आराम से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये स्टॉकिंग केस किस तरीके से रेप मर्डर केस बना एंड कैसे यहाँ पर द जुडिशरी सिस्टम इटसेल्फ वाज इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ वर्सेस पावर। सो प्रियदर्शनी मट्टू जम्मू में बीकॉम करने के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुई एंड शी पैशनेटली वांटेड टू बिकम अ लॉयर, एंड यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया इन कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड यहीं पर इन्हीं के एक बैचमेट थे संतोष कुमार सिंह जो पैशनेटली लॉ तो नहीं फॉलो कर रहे थे पर प्रियदर्शनी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, जिसके रिगार्ड्स में प्रियदर्शनी ने पहले काफ़ी सारे कंप्लेंट्स किए टू द डीन ऑफ द कॉलेज। एट द सेम टाइम बाद में आरके पुरम, वसंत कुंज के पुलिस स्टेशंस में भी कंप्लेंट फाइल की गई, पर क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर के बेटे थे तो उनके लिए सिर्फ एक रिटन अंडरटेकिंग लिखवाई गई कि आज के बाद आप प्रियदर्शनी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। दैट वाज इट, जो स्टॉकिंग के ऑफेंस के लिए उस वक्त एक्शन लिया गया। उसके बाद द ऑफेंसेस स्टिल कंटिन्यू, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन अक्यूज्ड जो स्पॉइल्ड ब्रैट सन थे ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर जो ये बिलीव करते थे कि कनेक्शंस उन्हें बचा लेंगे। एलिजिडली उन्होंने प्रियदर्शनी के लिए कंप्लेंट्स फाइल करना स्टार्ट कर दिया कि वो साइमल्टेनियसली दो डिग्रीज फॉलो कर रही हैं, तो यहाँ पर एक स्टॉकिंग केस के साथ साथ मेंटल हरासमेंट भी जुड़ गया। एंड जब बाद में उन्होंने उसे असॉल्ट करने की कोशिश की गई तो मॉरिस नगर के पुलिस स्टेशन में सेक्शन 354 के अंडर एफआईआर भी लॉन्च हुई। इस वक्त प्रियदर्शनी के फादर भी इन्वॉल्व हुए और वो डीसीपी से जाके मिले दैट बिकॉज दिस केस इन्वॉल्व्स अ सन ऑफ आईपीएस ऑफिसर, तो पुलिस प्रॉपरली एक्शन नहीं ले रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रियदर्शनी के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र सिंह भी रखे गए थे जो 24/7 उनके साथ रहते थे। But on an unfortunate evening of 23rd January 1996, she was alone in her house when the accused entered the house and accused के जाने के बाद जब राजेंद्र सिंह वहाँ पहुँचे, the whole house was filled with blood. एक डेड बॉडी थी डबल बेड के नीचे और साथ में पड़ा था एक टूटा हुआ कांच जो अपेरेंटली एक हेलमेट का लग रहा था। रिपोर्ट वॉज क्विकली फाइल्ड टू द वसंत कुंज पुलिस स्टेशन। जब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले शक की निगाह गई उसी स्पॉइल्ड सन पे विच वॉज संतोष कुमार सिंह। यहाँ पर संतोष कुमार सिंह को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और उनके हाथ पे थे कुछ इंजरीज, उन इंजरीज का मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर प्रियदर्शनी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वर द एविडेंसेस एंड इन्वेस्टिगेशन इन दिस पर्टिकुलर केस। एविडेंसेस की देखें तो जो कांच का टुकड़ा मिला गया था वो उसी हेलमेट का था एंड एट द सेम टाइम उस हेलमेट पे बहुत सारे स्क्रैचेस थे। जो हेलमेट पे स्क्रैचेस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे टू द इंजरीज दैट वर फाउंड ऑन प्रियदर्शनीज बॉडी अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। साइमल्टेनियसली जो हाथ पे इंजरीज मिली थी ऑफ संतोष कुमार सिंह, उन्होंने ये बोला कि मैं बाइक से गिर गया था और ये तो काफ़ी पुरानी इंजरी है, पर मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त ये पता चला कि ये इंजरीज बहुत पुरानी नहीं है, पिछले 24 या 48 आवर्स के ही बीच में हुई है। इसी के दौरान फादर ऑफ प्रियदर्शनी ने सीबीआई को रिक्वेस्ट कर दिया था कि आप इस केस को हैंडल कीजिए फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि पुलिस आईपीएस ऑफिसर के अंडर इस पूरे मामले की कार्रवाई ढंग से नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी द सिस्टम हैड फेल्ड देम ड्यूरिंग द स्टॉकिंग केसेस। और इसलिए 23rd जनवरी को जो मर्डर हुआ उसी के रिगार्ड्स में 25th जनवरी को ये पूरा केस सीबीआई के सामने पहुंच चुका था। सीबीआई ने बहुत एयर टाइट केस बनाया क्योंकि जो संतोष कुमार सिंह ने ये बोला कि मैं तो उस वक्त आईएलआई में अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा था, उसके रिगार्ड्स में सीबीआई ने प्रॉपर एक बाइक के थ्रू ट्रैवल करने की कोशिश की एंड ये रिकग्नाइज किया कि क्लास अटेंड करने के बाद भी वो प्रिया के घर बहुत इजीली पहुंच सकते थे। तो एलिबाई को कम्प्लीटली यहाँ पर चैलेंज किया गया। जो मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हार्ट की इंजरीज मिली वो वेरी वेल सिग्निफाई करती थी कि कुछ हाथापाई हुई है। एट द सेम टाइम पोस्टमार्टम से ये पता चला दैट देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एज वेल।
और जो सीमन एस्पेक्ट्स थे वो मैच हुए संतोष कुमार सिंह के मेडिकल सैंपल से। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक एयर टाइट चार्जशीट फाइल कर दी गई बाय CBI वेरी सून इन द रिगार्ड्स ऑफ सेक्शन 302 मर्डर एंड सेक्शन 376 रेप, जिसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ एविडेंसेस जो अटैच हुए दैट वाज द हेलमेट, मेडिकल एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहली जितनी भी स्टॉकिंग FIRs थी, जो भी कंप्लेंट्स थी, जिससे क्लियरली एक मेंस रिया, एक मोटिव का पता चलता था। जब ये केस पहुंचा सेशंस जज थरेजा के सामने, वहां पर उन्होंने क्लियरली ये बोला दैट इवन दो आई बिलीव कि शायद इसी ने ही मारा है, बट स्टिल एविडेंसेस प्रॉपरली प्रूव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बोल दिया कि क्योंकि एविडेंसेस प्रॉपरली हैंडल नहीं हुए हैं, DNA एविडेंसेस में बहुत ज़्यादा लैप्स है, इसलिए ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता है। एंड इवन आफ्टर बिलीविंग कि शायद इसी ने ही प्रियादर्शनी का मर्डर किया है, एलिजिडली रेप किया है, स्टिल द पर्सन वाज एक्विटेड एंड दिस इज व्हेन द जस्टिस हैड आल्सो फेल्ड हर वंस अगेन। जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा डिबेट स्टार्ट हो गए मीडिया में, पार्लियामेंट में, एंड द कंट्री वाज शुक ऑल टुगेदर। उसके बाद जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, CBI ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की। हाई कोर्ट वाज वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट कि कोई भी लैप्सेस नहीं है, कोई भी गैप्स नहीं है, एविडेंस बिल्कुल परफेक्ट है। एंड क्योंकि यहाँ पर उसका क्लियर मोटिव था टू have this particular incident against the victim, as a result of which High Court ने यहाँ पर डेथ सेंटेंस सुनाया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए इन 2006। तो मतलब 7 साल के बाद हाई कोर्ट ने जस्टिस का कोई एक दरवाज़ा खोला। उसके बाद ऑब्वियसली अपील फाइल होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन तो अपहोल्ड किया कि हाँ दिस पर्सन डिजर्व्स अ पनिशमेंट, बट डेथ सेंटेंस ना होल्ड करते हुए यहाँ पर बहुत से मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को देखा। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से एक अक्यूज को डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाना चाहिए, जो इस पर्टिकुलर रीजन में था कि जब ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया था संतोष कुमार सिंह को, ही गॉट मैरिड और उसकी छोटी सी बेटी भी थी, एंड एट द सेम टाइम उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो वही थे सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। तो इन सब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को हटा के इस इंसान को दे दिया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो अल्टीमेटली द क्वेश्चन कम्स कि क्या अगर इस स्टॉकिंग इंसिडेंट को बहुत सीरियसली ले लिया जाता तो ये पूरी ट्रेजेडी रेप या मर्डर केस में कन्वर्ट नहीं होती। एंड जहां पर दिल्ली कोर्ट के जज को ऑलरेडी ये चीज़ पता थी दैट दिस पर्सन कुड बी द पोटेंशियल अक्यूज्ड, तो वहां पर कन्विक्ट क्यों नहीं किया गया? एंड वॉज डेथ सेंटेंस रियली एन आंसर फॉर अ पर्सन लाइक दिस, जिन्होंने उसे मेंटली हरास किया, दैट फेल्ड द सिस्टम, दैट सिर्फ अपने अपने पावर्स के बेसिस पे, कनेक्शंस के बेसिस पे लॉ को डिनाई करता ही चला गया। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द सेम? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद और कौन सा केस समझना है ये भी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।